नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। खबरें बहुत है। राहुल गांधी के सभा में पनौती पनौती के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी ने उस पनौती को बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रोक मारा। तो सीधा हिट हुआ बीजेपी और बीजेपी उससे परेशान। रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार झटका दिया और ये जो गलत बयानी करते हैं और ये जब एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो झूठे होते हैं अपने प्रोडक्ट के पतंजलि के, उसके ऊपर उन्होंने वार्न किया। दो राज्यों में चुनाव का प्रचार पीक पे है, आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं। कोई किसी को पनौती तो कोई किसी को सांड कहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसी के बीच एक बड़ी खबर जिस पे विश्लेषण करना चाहते हैं और वो खबर है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि चुनाव 5 राज्यों के जब चलेंगे तो ईडी भी अपनी कार्यवाही तेज करेगा। तो ईडी ने आज एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल और यंग इंडियंस लिमिटेड YIL, इस कंपनी के 751 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की अस्थायी रूप से। अब ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एंड यंग इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां सीधे कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्नीस में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की स्थापना की और ये कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम का अंग्रेजी दैनिक, कौमी आवाज नाम का उर्दू दैनिक और नवजीवन नाम का हिंदी दैनिक चलाते थे। बाद में इन्होंने 2008 के आसपास एजीएल ने अपने सभी पब्लिकेशन बंद कर दिए। कांग्रेस को चला रही थी, कांग्रेस इसको लोन भी दे रही थी, पैसा भी दे रही थी। एजीएल के पास भले ही पैसा नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन संपत्ति बहुत थी, क्योंकि 65 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, जमीनें अलॉट होती गई, बिल्डिंगें बनती गई। बाद में ये जो कांग्रेस ने कर्ज दिया था, उस कर्ज के रूप में शेयर होल्डिंग ले ली और फिर वो यंग इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को ट्रांसफर कर दी। इसमें सैम पिट्रोडा और दुबे साहब ये पहले डायरेक्टर थे, बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर बने। और आरोप उन पे यह है कि मात्र 50 लाख रुपए में ये कंपनियों का शेयर इधर उधर करके हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक गांधी परिवार बन गए। इसकी कंप्लेंट न्यायालय में हुई, सुब्रमण्यम स्वामी ने की, लंबी बहस चली। उसके बाद 2014 को कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। 2014, 2023, 9 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों वर्तमान में कोर्ट से जमानत पे हैं। मामला चल रहा है। 9 साल बाद आज के दिन, जब राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग होना बाकी है, 751 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर एक हेडलाइन तो ईडी ने बनवा दी, जो फिर एक बार गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करता है। और फिर कल से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा जी और तमाम स्टार प्रचारक इन 751 करोड़ या 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अटैच का जिक्र बार बार करते हुए नजर नहीं आएंगे।
और ये बताएंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि 7 लोगों पे इसमें क्रिमिनल केसेस हुए हैं और केसेस जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऐसी विभिन्न धाराओं पे ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। टाइमिंग, ये प्रॉपर्टी कहीं भाग के नहीं जा रही थी, पहले भी कुछ प्रॉपर्टी अटैच हुई, फिर से 751 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने इस चलते हुए चुनाव के रण में एक हथियार देने का प्रयास तो नहीं किया बीजेपी को, सवाल ये उठता है। लेकिन क्या किसी को जमानत पे होने से वो मुजरिम हो जाता है या वो गुनहगार हो जाता है? ये भी नहीं, क्योंकि ऐसे कई लोग जमानत पे है और जो चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री भी बन गए हैं जो भाजपा में। क्या संपत्ति जब्त होने से भ्रष्टाचारी कह लेने का अधिकार किसी को मिलता है? वो भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 752 करोड़ की संपत्ति है। महाराष्ट्र में 1450 करोड़ रुपए की संपत्ति पवार परिवार की, पवार के बहने और बाकी रिलेटिव्स की ईडी ने जब्त की और उसके बाद ही अजित पवार सरकार के साथ हो गए और उप मुख्यमंत्री है। यानी जिसकी संपत्ति ईडी जब्त करता है वो इतना इज्जत वाला आदमी और साफ सुथरा राष्ट्रभक्त नेता होता है कि वो महाराष्ट्र के राज्य जैसे राज्य में उप मुख्यमंत्री बनता है, जिसके ऊपर छापे पड़े हैं ईडी के, वो मंत्री बनने लायक नेता होता है। और हसन मुशर्रफ छापों के 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी के साथ चले गए और वो वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। तो अब भाजपा की उस अटैक की भी धार कमजोर हो जाती है और यदि 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने से गांधी परिवार फिर आरोपित होता है, फिर उनके ऊपर छींटे आते हैं, फिर उनके चेहरे पे कालीमा पोती जाती है प्रचार के द्वारा, वास्तविकता में नहीं, उन्हें दागी कहलाया जाता है, तो फिर अजीत पवार इनसे भी बड़े डबल दागी है, क्योंकि इनका 751 और उसका 1450 करोड़ का मामला है। तो उस अजीत दादा को यदि हमारे देश के गृह मंत्री भले स्टेज पे पब्लिकली ये कहते हैं कि दादा आपने हमारे साथ आने में देर की, पहले क्यों नहीं आए, तो 1450 करोड़ ईडी द्वारा जब्त करना ये भूषण वाली बात है। तो फिर 751-52 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच करने पे क्या ये उतने ही हमले तेज कर पाएंगे? लेकिन जनता को थोड़ी मालूम है राजस्थान के कि महाराष्ट्र में क्या कुकर्म हो रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता को ये नहीं पता कि राजस्थान में क्या कुकर्म हो रहे हैं। हर हर राज्य में अलग अलग बयान दिए जाते हैं, अलग अलग जाति का जिक्र होने पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हिंदुओं के बांटने की साजिश है। मेरे लिए तो एक ही जाति है, वो गरीब जाति है, गरीबी एक जाति है और कुछ नहीं। उधर गृह मंत्री तेलंगाना में कहते हैं यदि हम सत्ता में आए तो बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं तो फिर हिंदू नहीं बटता, कि तेलंगाना में जातियों की बात करके भी हिंदू नहीं बैठता, मध्य प्रदेश राजस्थान में जातियों की बात करने पे हिंदू बैठता है। ये अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग राज्यों में ये नेता देते हैं। और ईडी की यदि आपकी रेड होती है, ईडी यदि आपका सामान जब्त करता है, प्रॉपर्टी जब्त करता है, लॉकर सील करता है,
और उसके बाद फिर आप भाजपा के दरवाजे पे खड़े हो तो तुरंत आपकी एंट्री हो जाती है और आपको मंत्री पद से नवाजा जाता है। हाल ही में लास्ट सप्ताह जब मैं महाराष्ट्र में था, तो एक विधायक ने मुझे बड़े व्यंग्यात्मक लहजे से कहा, क्या आप किरीट सोमैया को जानते हैं? और यदि आप जानते हैं, तो मेरे लिए एक काम करिएगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट देता हूँ किसी के खिलाफ, उनको कहे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की रेड करवा दे। मैंने कहा, मुझे बताइए किसके खिलाफ डॉक्यूमेंट है? उसने कहा, मैं ही दे रहा हूँ, मेरे ही खिलाफ डॉक्यूमेंट है। तो मैं हँस के कहा, पागल हो गए हो क्या? कोई अपने खिलाफ ही जाँच करवाता है? उसने कहा कि ज़रूर, क्योंकि मुझे मंत्री बनना है। जैसे ही मुझ पर ईडी की कृपा होगी, मैं तुरंत वॉशिंग मशीन में बैठने जाऊँगा और जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन से बाहर निकलता है आदमी, तो वो शपथ लेने की उसके क्वालिफ़िकेशन हो जाते हैं, उसका अधिकार हो जाता है और मैं मंत्री बन सकता हूँ। और फिर उसने ठहाका लगाया। ये ईडी की रेड, ईडी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई और इसके बारे में आम सामान्य इन जनमानस का विचार है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।